पिछली श्रृंखला में आपने देखा द्वापर युग का अंत। अब आगे यादव वंश का विनाश और द्वारका का डूबना ने पांडवों को दुखदायी कर दिया था। पांडवों ने अपने पोते परीक्षित यानी अभिमन्यु के पुत्र को राजा बना दिया और इस संसार से मुक्ति लेने का निर्णय लिया। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की तरफ चल दिए, लेकिन हिमालय पथ पे सबके सब अपने अपने दुर्बलता के कारण नीचे गिरते गए। सिर्फ राजा युधिष्ठिर लौटा मनुष्य जो अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया। युधिष्ठिर की तरह ही राजा परीक्षित भी धर्मप्रिय और नीतिवान थे, लेकिन कलयुग आ चुका था। राजाओं का अहंकार कली के प्रभाव से बढ़ गया था। हस्तिनापुर के राजमुकुट पे भगत से छिना गया सोना और रत्न जड़े थे। वही सोना और रत्न जिसे भीमसेन ने मगध नरेश जरासंध को मारने के बाद छीन लिया था। इस अवैध धन ने कली की शक्ति को और बढ़ा दिया था और यही राजमुकुट पहन के एक दिन शिकार पे निकला राजा परीक्षित खुद कली का शिकार हो गया और शिकार चूक जाने के तुच्छ कारण से उन्हें क्रोध आ गया। उसी क्रोध के कारण और कली के प्रभाव से उन्होंने पास बैठे ऋषि समिका के गले में मारा हुआ एक सांप का हार डाल दिया। ये जानकर ऋषि समिका के पुत्र ऋषि श्रृंगी को क्रोध आया और उसने परीक्षित को श्राप दिया। परीक्षित की मृत्यु एक जहरीले नाग के डसने के कारण होगा और उस श्राप को परिणाम देने के लिए उस समय का सबसे विषमुक्त सांप तक्षक को नियुक्त किया गया। अब राजा परीक्षित को बचना असंभव था। अपने ऊंचे राजमहल में भी परीक्षित सुरक्षित नहीं था और अंत में अपने राज्य के विद्वान पंडित ऋषि मुनियों के साथ वो तपस्या और आध्यात्मिक वार्तालाप में मगन हो गए। अपने दुष्कर्मों के कारण परीक्षित का मृत्यु निश्चित था, लेकिन इन आध्यात्मिक बातों ने बहुत शांति दिया और यही आध्यात्मिक वार्तालाप आज पूरे विश्व में भागवतम के नाम से प्रसिद्ध है। मृत्यु का डर परीक्षित के हृदय से जा चुका था और जब विषयुक्त तक्षक नाग उन्हें डसने आया, वो बड़ी प्रसन्नता से अपने आप को नाग के हवाले कर दिया। परीक्षित के बाद उनका पुत्र जन्मेजय हस्तिनापुर का राजा बना। अपने पूर्वजों की तरह जन्मेजय भी धार्मिक और वीर पुरुष था, लेकिन सब नागों के विरुद्ध प्रतिकार का क्रोध उनके हृदय में उभर रहा था। अगली श्रृंखला में देखिए जन्मेजय का सर्पयज्ञ और ये हमारे देश में आज भी क्यों महत्वपूर्ण है।